नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य सरकार के 2 साल पूर्व होने पर दौड़ा छत्तीसगढ़। रन विद छत्तीसगढ़ का हिस्सा बने बच्चे, खिलाड़ी, विधायक, संभाग आयुक्त, कलेक्टर और एसपी। भाजपा की रीति और नीति से सहमत सैकड़ों युवाओं ने ली सदस्यता। वैशाली नगर और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने ओढ़ा भाजपाई गमछा। करोड़ों की लागत से बनने वाले थगड़ा बांध का सौंदर्यीकरण शुरू। दुर्ग शहर भी बनेगा एक आधुनिक शहर, होंगे विकास कार्य। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले छात्र भिलाई में सम्मानित। प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस और विधि विभाग ने राज्य के 58 छात्रों को था चुना। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर जिले में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। रविवार की सुबह जिले के विधायक, संभाग आयुक्त, कलेक्टर, एसपी और युवाओं बच्चों ने मैराथन दौड़ में भाग ले राज्य सरकार की उपलब्धियों का हिस्सा बने। छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया भूपेश बघेल की संगठित सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार की सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। दुर्ग में विधायक अरुण वोरा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का आगाज किया। इस अवसर पर संभाग आयुक्त टीसी महावर, कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसपी प्रशांत ठाकुर सहित सैकड़ों लोगों ने दौड़ लगाई। वहीं भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव ने सैकड़ों खिलाड़ियों के साथ दौड़ लगाकर राज्य सरकार की समृद्धि की कामना की। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय पहलू ये रहा कि 12 दिसंबर को राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्वयं रन विद छत्तीसगढ़ के मैराथन दौड़ के लिए आम जनता से अपील की थी। वहीं 17 दिसंबर को 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों की भी जानकारी आम जनता को दी जाएगी। दुर्ग सांसद विजय बघेल के निवास पर रविवार को वैशाली नगर और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के सैकड़ों युवाओं ने भाजपा प्रवेश किया। इन लोगों को सांसद विजय बघेल ने भाजपा का गमछा ओढ़ाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत, देश प्रेम का जज्बा लिए हुए सैकड़ों युवाओं ने भाजपा प्रवेश किया। दुर्ग सांसद विजय बघेल के निवास पर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन भी उपस्थित थे। पार्टी को निरंतर मजबूती मिल रही है क्योंकि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के ही चहेते नहीं हैं, पूरे विश्व के चहेते हैं और जन जन तक उनकी छवि है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत इतनी प्रभावशाली है कि लोगों को आकर्षित करती है। इसीलिए जीरो से आज जिस ऊंचाई पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी, उनके सिद्धांतों के बल पर, उनके नेताओं के प्रति विश्वास के बल पर, और वही विश्वास निरंतर बढ़ते जा रही है। और उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर आए हैं। भाई पप्पू चंद्राकर जी, भाई मनीष यादव जी, भाई भूपेश साहू जी के नेतृत्व में, ये उनके प्रभाव में पप्पू चंद्राकर जी, मनीष यादव जी तो पूर्व से ही हमारे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी, और उनके मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस तरह भिलाई नगरी में जो एक भाईचारा का वातावरण है, उसको बनाने के लिए भी ये युवा साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर संकल्पित है। क्रियाकलापों को देखकर आकृष्ट हुए, स्वागत है। निश्चित ही जहाँ तक मजबूती की बात है, मजबूत तो हम बहुत हैं। पूरे देश में मजबूत, पूरी दुनिया जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ये आ गए हमारे साथ, हम और आगे बढ़ेंगे। और मैं तो इनके जो सोच है उसको प्रणाम करता हूँ कि इनके दिमाग में आज देश के प्रति प्रेम जागा। वर्तमान में आज जो लड़ाई है इस देश में 2 विषयों को लेकर,
एक देश प्रेम, देश हित और दूसरा देश को तोड़ने वाली था। दुर्ग शहर को स्मार्ट शहर की तर्ज पर विकसित करने चौड़ी व सुंदर सड़कों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शहरवासियों की वर्षों पुरानी मांग कांग्रेस सरकार ने पूरी कर दी है। विधायक अरुण वोरा के लगातार प्रयास के बाद नेहरू नगर चौक से राजेंद्र पार्क, पटेल चौक होते हुए मिनी माता चौक तक सड़क सौंदर्यीकरण के लिए 64 करोड़ और पुलगांव से अंजोरा तक 6 लेन सड़क निर्माण के लिए 54 करोड़ की स्वीकृति मिलने के बाद राजेंद्र पार्क चौक पर लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक अरुण वोरा ने निर्माण कार्य का शुभारंभ विधिवत किया। दुर्ग शहर को स्मार्ट शहर की तर्ज पर विकसित करने शहर विधायक अरुण वोरा लगातार प्रयासरत थे। गौरतलब है कि शहरवासियों की वर्षों पुरानी मांग को मूर्त रूप देते हुए निर्माण कार्य को विधिवत आरंभ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे और सभी स्वीकृत विकास कार्यों का विधिवत शुभारंभ मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सड़कों के अलावा 64 करोड़ की लागत से बन रहे थगड़ा बांध सौंदर्यीकरण की योजना का भूमि पूजन किया था। थगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण का कार्य 3 सप्ताह पहले शुरू कर दिया गया है। इसके बाद जी रोड के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कराया गया। इस मौके पर महापौर धीरज बाकलीवाल, निगम सभापति राजेश यादव सहित जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। शुभारंभ अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मीडिया से रूबरू होते हुए अनेक जानकारियां दी। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि इस पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए और बेहतर इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया। सर, हमने आज देखा है कि दुर्ग से लेकर आप अंजोरा तक के देखें लाखों पेड़ का यहाँ पे बलि दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी सड़क निर्माण कर, उसमें आपको क्या प्रतिक्रिया है? कई पेड़ की बलि दिया गया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें सामने जो रहता है उसको हटाया जाता है, काटा जाता है, उसके बदले में कई गुना लगाया जाता है। ये जो सड़क में जो आप झाड़ काटने की बात कर रहे हैं, जब पहले सड़कें नहीं थी और पहली बार जब सड़कें बनी होंगी तो भी झाड़ काटा गया होगा, काट के झाड़ लगाया गया। फिर आज जब जनसंख्या बढ़ी है, आवागमन बढ़ा है, ट्रैफिक बढ़ा है, बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियां बढ़ी हैं, तो उसके लिए सड़कें भी चौड़ी करनी पड़ रही है, तो झाड़ काटा गया। उसके बदले में उससे कई गुना ज़्यादा झाड़ लगाया जाएगा। ये सामान्य प्रक्रिया। और कुछ मंत्री जी, जैसे भी श्रीनाथ नदी पुल का अभी तक के ऑफिशियल उद्घाटन नहीं हुआ है, क्या कारण है? ऑफिशियल उद्घाटन श्रीनाथ नदी पुल जो नया बना हुआ है, हम लोग हमारे कार्यकाल के बाद तो वो आवागमन था, इसलिए हम लोग उस पर अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। मैं जानकारी ले लूँगा, अगर नहीं हुआ होगा तो हम विधायक जी से कहेंगे कि उनके क्षेत्र का है, वो जाके हम लोग या साथ चलेंगे। निश्चित तौर पर शहर में जो अतिक्रमण का माहौल है, तेजा कब्जा जो सड़कों पे हो रहा है, उसके लिए आपका क्या कहना है? महापौर जी अपने साथियों के साथ अपने MIC में चर्चा करके समय समय पर वो काम अतिक्रमण हटाने का करते रहते हैं। जहाँ जहाँ आवश्यकताएं होती हैं उनको बसाने का काम करते रहते हैं। नगर निगम इस पर सतत ध्यान देती रहती है। अभी जैसे देखा जा रहा है, गौरव पर पूरा का पूरा अतिक्रमण के कब्जे में है। शुरू से जेल रोड से आपके निगम चौराहे तक के पूरी सड़कें कब्जे में हैं। रात में ट्रैफिक में यातायात में परेशानी होती है। मैंने कहा ना, ये सतत प्रक्रिया है और इस पर सरकार, जिला प्रशासन, नगर निगम इस पर कार्रवाई करते रहते हैं। भूमि पूजन नहीं, कार्य शुभारंभ का था। भूमि पूजन इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल पहले कर दिए हैं और ठेकेदार द्वारा आज काम शुरू किया गया। इसलिए स्थानीय विधायक माननीय अरुण वोरा जी के साथ कार्य शुभारंभ के कार्यक्रम में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। माननीय विधायक अरुण वोरा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुझसे भी दुर्ग शहर के अनेक सड़कों के विकास के लिए बात की थी और उनकी कार्य योजना के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये राशियाँ सब हम लोगों ने स्वीकृत की थी और उसका शुभारंभ होगा, जो नेहरू नगर गुरुद्वारा के पास से शुरू होकर वाई सेप से लेकर मिनी माता चौक तक जाएगा सड़क, उसका बहुत अच्छा। और उसके बाद अंजोरा तक उसका हम लोगों ने किया है आज। और भी महापौर जी ने और विधायक जी ने कुछ बातें रखी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि दुर्ग से ही हैं, मैं भी दुर्ग से हूँ, ये माननीय मोतीलाल जी वोरा का गृह नगर कहूँ, कर्म क्षेत्र कहूँ, जो भी यहाँ आदरणीय वोरा जी के पद चिन्हों पर चलकर हम लोगों ने काम की शुरुआत की है। 2.5 साल की जो राजनीति चल रही है, अभी आप कहा है कि 2.5 साल की राजनीति है, इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, इन चीज़ों को मैं जानता नहीं, जिन चीज़ों को मैं नहीं जानता उसके समय बोलना उचित नहीं है।
मेरा ये कहना है कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हाईकमान के निर्देश पर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। फिलहाल शहरवासियों को आधुनिक शहर की तरह दुर्ग शहर में विकास कार्य देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस में विकास के पहियों ने गति पकड़ ली है। भिलाई से बिना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्तर पर कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रवीण सूची में आए 8 बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप का वितरण सिविक सेंटर स्थित ICIC भवन में किया गया। प्रवीण सूची में आए छात्रों को विवेक तनखा राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस विधि विभाग की तरफ से दिया गया, जिसे भिलाई की प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधिक न्याय विभाग की टीम ने वितरित करने का जिम्मा उठाया। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले राज्य के कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रवीण सूची में आए 58 छात्रों को सूची बनाकर उन्हें सम्मानित करने का बीड़ा उठाया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग ने। उस पूरे सम्मान को अमली जामा पहनाने का कार्य किया भिलाई के वकील शकील सिद्दीकी ने। इन 58 छात्रों में 10वीं कक्षा के 16 और 12वीं कक्षा के 42 छात्रों को लैपटॉप देने का कार्य किया विवेक तनखा ने, जो कि राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस विधि विभाग के हैं। पहला लैपटॉप 2 नवंबर को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के हाथों रायपुर में दिया गया था। उसी में रविवार को भिलाई में 8 छात्रों ममता, रितेश, महक, आदर्श, सौरभ, आयशा, संध्या को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा के हाथों दिया गया। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र यादव, संदीप दुबे, भजन सिंह निरंकारी, तुलसी साहू, इंद्रजीत सिंह छोटू मंचस्थ थे। दुर्ग, भिलाई, बालोद और रायपुर के छात्रों ने लैपटॉप ग्रहण किया। विवेक तनखा के भाई गोपाल तनखा ने इस अवसर पर आए छात्रों का धन्यवाद किया। विधि विभाग द्वारा जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग द्वारा जो है जो प्रवीण सूची में बच्चे आते हैं उन लोगों का सम्मान किया जाता है और एक नया प्रयोग ये लोगों ने चालू किया है, जिसके तहत आज लैपटॉप और टैबलेट बच्चों को प्रदान की गई है। बहुत खुशी की बात है कि इस तरीके के आयोजन से जो बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा और आने वाले समय में बच्चे जो है छत्तीसगढ़ का और इस देश का नाम रोशन करेंगे। हम सब इन बच्चों का जो है उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मुझे अभी गिफ्ट में टैबलेट मिला है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे टैब गिफ्ट मिला है। और क्या बोलूं? परसेंट है आपका? मेरा 97.83 10th में। हाँ। और लैपटॉप मिला तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं रायपुर से माता सुंदरी पब्लिक स्कूल से हूँ और मैंने 7th रैंक हासिल किया है CG बोर्ड में 95.6% के साथ। और आज यहाँ पे हमें लैपटॉप गिफ्ट किया गया है। विवेक तनखा जी ने हमें लैपटॉप गिफ्ट किया है और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मतलब मैं बहुत खुश हूँ, हमें लैपटॉप दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि प्रकोष्ठ द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक तनखा जी के निर्देश पर और उनके कर कमलों से पूरे छत्तीसगढ़ में जो प्रवीण सूची में छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं उनको लैपटॉप, 12th के स्टूडेंट्स को और 10th के स्टूडेंट जो टॉपर्स हैं उनको टैबलेट का वितरण किया जा रहा था। उसी कड़ी में आज यहाँ पे दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर और बालोद के बच्चों को हमने यहाँ पे लैपटॉप और टैब का वितरण किया है और इसी कड़ी में आज यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया था। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests.
our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल का चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कृषि कानून को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। वह कृषि बिल की सत्यता को जनता के समक्ष लाने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। किसान बिल पर राजनीति अब गर्माती जा रही है और किसान आंदोलन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। पंजाब के किसान पिछले कई दिनों से कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में आंदोलनरत हैं। कृषि बिल की सत्यता क्या है, आखिर क्यों इसका विरोध चौतरफा हो रहा है, इन्हीं विषयों को स्पष्ट करते हुए बीजेपी राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बताया कि जब संसद में कृषि बिल पर चर्चा हो रही थी उस समय कांग्रेस पार्टी ने सदन का बहिष्कार कर दिया था और लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनने तक पूरे देश में किसान शांत रहे। सदन में चर्चा और बहस के बाद कृषि कानून बनाया गया, जिसका पूरे देश में स्वागत भी किया गया। कानून बनने के काफी समय बाद अचानक कृषि कानून का विरोध शुरू होना सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि कानून का विरोध केवल पंजाब के किसानों द्वारा हो रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार है। मोदी सरकार में देश के अन्नदाताओं के हितों के लिए कानून बनाया गया है। जिन विषयों को लेकर आंदोलन चल रहा है, उन सभी भ्रांतियों को सरकार ने दूर करने का प्रयास भी किया है। दिल्ली के पास में कथित तौर पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जो एक लंबे अंतराल से चल रहा है। सरकार बहुत मजबूती के साथ में अपने पक्ष को उनके सामने रख रही है और एक लंबे दौर के सकारात्मक माहौल में बातचीत हो, सरकार उनकी बात को सुनती भी है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है, लेकिन एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। जिस समय लोकसभा में बिल पारित हो रहा था, राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही थी, तो विपक्ष कहीं नहीं था। उसने बहिष्कार किया। बजाय चर्चा करने के बहिष्कार का उस दिन का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। लोकसभा और राज्यसभा के बाद वो बिल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए गया। वो भी एक अंतराल था, उसमें भी विपक्ष ने उस पर कहीं कोई बात नहीं कही। देश के किसी भी अन्नदाता ने उस विषय पर कहीं कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया। लेकिन अचानक से इस प्रकार के धरना आंदोलन का विषय उपस्थित होता है और देश की राजधानी के पास होता है। ये एक महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न है कि इतने लंबे अंतराल के बाद में ये क्यों जगे। निगम प्रशासन द्वारा थगड़ा बांध के लगभग 300 परिवारों को बोरसी स्थित गैलेक्सी हाइट एवं सुयश बिल्डकॉन के द्वारा दी गई भूमि में निर्मित प्रधानमंत्री आवास में व्यवस्थापन दिया गया है, जहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। व्यवस्थापित परिवारों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने अब दुर्ग निगम आयुक्त से निवेदन किया है कि बोरसी में व्याप्त समस्याओं का जल्द ही निराकरण किया जाए, अन्यथा आगामी दिनों में बीजेपी पार्षदों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। दुर्ग नगर निगम प्रशासन द्वारा थगड़ा बांध में रहने वाले रहवासियों पर बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। बेदखल हुए सभी रहवासियों को दुर्ग के बोरसी स्थित
मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत बने आवासों में व्यवस्थापित किया जा रहा है, लेकिन जिस कॉलोनी के आवास में थगड़ा बांध के रहवासियों को व्यवस्थापित किया गया है, उन आवासों में न तो उचित पानी की व्यवस्था है और न ही बिजली की। अव्यवस्थाओं से भरे आवासों में गरीब परिवारों को व्यवस्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन इन परिवारों के पास बिजली की समस्या के साथ साथ पीने के पानी की समस्या वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है। इसके कारण कई ऐसे भी आवास हैं जिनमें खिड़की दरवाजे तक नहीं लगाए गए हैं। समस्याओं से घिरे आवासों में जिनमें थगड़ा बांध के लोगों को व्यवस्थापित किया गया है, उन परिवारों से मिलने जब नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित बीजेपी पार्षदों का दल पहुंचा तो परेशान लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। टंकी बहुत गंदा है और साफ नहीं है, पीने का पानी नहीं पी सकते। जो है टंकी का पानी बा तो ऐसी बा गंदा होता तो नहीं पी सकती है। पीने का पानी चल जाओ तुमसे हो ऐसी पसंद आपको यह देखिए पानी का और टंकी तो इतना गंदा है कि अपने बच्चे लोग भी नहीं पी पाएंगे, बहुत ज़्यादा गंदा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने बताया कि भाजपा पार्षद दल ने निगम आयुक्त से मांग की थी कि पहले मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, शौचालय को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाए। उसके बाद आयुक्त ने भाजपा पार्षद दल को आश्वस्त किया था कि पानी, शौचालय जैसी चीजों की उपलब्धता के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा, लेकिन आज भी कई ब्लॉकों में पेयजल नहीं है। 24 मकान ऐसे हैं जिनके शौचालय में पानी तक नहीं आ रहा है। पानी की टंकियां गंदगी और काई से भरी है। बावजूद इसके लोगों को व्यवस्थापित करना समझ से परे है। यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगामी दिनों में भाजपा पार्षद दल के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज मैंने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते नगर निगम दुर्ग में थगड़ा बांध के जो विस्थापित किए गए हैं उन परिवारों से मुलाकात की और उसमें यह पाया कि यह भी बहुत जल्दबाजी में इनको उठा के यहाँ ला दिया गया है। पेयजल जैसी चीज़ को यहाँ लागू कर दे, ये आयुक्त से हमारी मांग है और आयुक्त यहाँ पेयजल अभी तक लागू नहीं करवा पाए हैं। लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है और इसके साथ ही साथ यहाँ शौचालय लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पानी चढ़ नहीं रहा टंकियों में। गंदगी इतनी है, महामारी फैलने की घोर आशंका है। महामारी यहाँ फैल सकता है क्योंकि टंकियों में बेहद गंदगी है। फिलहाल व्यवस्थापित किए जाने के पहले सभी आवासों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना निगम की पहली प्राथमिकता थी, जिसे दरकिनार किया गया है। नगर निगम दुर्ग को चाहिए कि व्यवस्थापित किए गए लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराए, जिससे पानी, बिजली जैसी समस्या से लोगों को दो चार न होना पड़े। भिलाई नगर निगम के महापौर देवेंद्र यादव ने सेक्टर 7 में 1 करोड़ 1 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर ललिता रेड्डी, पार्षद लक्ष्मीपति राजू सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। भिलाई नगर पालिक निगम के महापौर देवेंद्र यादव ने सेक्टर 7 में 1 करोड़ 1 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सबसे पहले सेक्टर 7 स्थित मां श्री 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 माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराया। इस अवसर पर उन्होंने बीएसपी क्षेत्र के रहवासियों की मूलभूत समस्याओं के निदान की बात कही। वहीं सेक्टर 5 में निर्माणाधीन शहीद भगत सिंह पार्क में 20 दिनों के अंतराल में शहीद भगत सिंह की 25 फुट ऊंची प्रतिमा के अनावरण की बात कही। पार्क के बगल में शिक्षा जोन की भी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कांच से बनने वाले शिक्षा जोन में लगभग 400 बच्चे शिक्षा अध्ययन का लाभ ले सकेंगे। वहीं पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने खेल के स्टेडियम की मांग भी की, उसे भी महापौर देवेंद्र यादव ने पूरा किया। उक्त अवसर पर पार्षद ललिता रेड्डी सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आज सेक्टर 7 में हम लोग बहुत सारी सड़कों में पेवर ब्लॉक के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए। सेक्टर 7 के सभी सम्मानित जन यहाँ पर उपस्थित थे और निश्चित रूप से सेक्टर 7 का विकास हम सब की प्राथमिकता है। पूरे टाउनशिप का विकास हम सब की प्राथमिकता है। हम लोग टाउनशिप एरिया में निरंतर जहाँ पर जो डिमांड्स आ रही है उसको पूर्ति कर रहे हैं। लगातार भूमि पूजन भी हो रहे हैं और कामों की शुरुआत भी हो रही है। हम ऐसे कामों को पकड़ रहे हैं जो जनता चाह रही है कि वो काम हो। हम जनता से डिमांड लेते हैं और उस डिमांड के आधार पर हम लोग काम करते हैं। जी देखिए, ऐसे सेक्टर 9 अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उसके पुराने पहचान को वापस लाना है सेक्टर 9 की। उसके लिए हम लोगों ने केंद्र सरकार से ये डिमांड की है कि राज्य शासन के साथ MOU कर राज्य शासन उस पर फंड्स DMF फंड्स की तरफ DMF फंड की से वहाँ पर पैसे की जो कमियां हैं उसकी पूर्ति करना चाहती है। भले वो डॉक्टर्स की जो ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति में मदद करना चाहती है या स्टाफ्स में मदद करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करना चाहती है।
तो केंद्र सरकार की सहमति स्वीकृति आ जाए तो राज्य शासन और केंद्र सरकार मिलकर इस पूरे अस्पताल को आगे बढ़ा सकती है। खुशी इस कारण हो रही है, जो जनता, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे युवा साथी, हमारी बहनें, जिन्होंने मेरे साथ जो उम्मीद के साथ किए, उम्मीद करके चुनाव जिताया कि मैं विकास कार्य करूंगा, तो आज मैं लगातार करीब सेक्टर 7 में 4 करोड़ रुपए के लगभग विकास कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। पहले चरण में एक बार हमने 76 लाख के किए, उसके 87 लाख के किए, आज हम 1 करोड़ 1 लाख के कर रहे हैं। इसके बाद 1.25 करोड़ के और भूमि पूजन बचे हुए हैं मेरे वार्ड में। इसके अलावा आज मिनी स्टेडियम की भी घोषणा हुई है, करीब वो भी 1.5 करोड़ रुपए का है। तो बिल्कुल, और एक जनप्रतिनिधि क्या चाहेगा, इससे खुशी क्या बात है। जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा, हर नेता को, हर क्षेत्र के लोगों को ऐसी देवेंद्र यादव टाइप महापौर एवं देवेंद्र यादव टाइप विधायक मिले और हमेशा ऐसे विकास कार्य करते रहे। और मैं भी अपने क्षेत्र की जनता की जितने जो उम्मीद से मेरे को जिताया है, उनके उम्मीदों पर खरा उतरूं और उनकी इच्छाएं पूरी करते रहूं और विकास कार्य ऐसे निरंतर करते रहूं। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।